अस्सलाम वालेकुम और हेलो सब लोग। चलो गाड़ियों के बारे में बात करते हैं, खास तौर पर मुसलमान और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनके ताउन की नसनी कहानी के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पुराने बगदाद की धूल भरी सड़कों से लेकर आज के मलेशिया के चमकदार कारखानों तक मुसलमान सदियों से गाड़ियों के दुनिया में अपनी छाप छोड़ते आ रहे हैं। ये सिर्फ मकीन कावर असेंबली लाइनों की बात नहीं, ये जिद्दत, हुनरमंदी और गाड़ियों के लिए एक मुश्तरके जज्बे से जुड़े आलमी बरादरी की बात है। हम मुकद्दमे में एक सफर करेंगे इस्लामी सुनहरी दौर से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अरूज तक, यह देखते हुए कि कैसे मुसलमानों ने हमारे चलने के तरीके को तश्कील दिया। सीट बेल्ट बांध लें दोस्तों, यह एक जबरदस्त सफर होने वाला है। चलो घड़ी को पीछे इसे इस्लामी सनहोरे में ले जाते हैं। 8वीं से 13वीं सदी का दौर यह मुसलम दुनिया में हैरत अंगेज़ इल्मी और सकाफती तरक्की का आज़मान था। जबीवर पाबीची चीजें समझ रहा था। बगदाद, काहिरा और करतबा के माहिर रियाजी, फल्कियात, तब और जी हाँ इंजीनियरिंग में भेजबर दस्तदरियाफ्तें कर रहे थे। अस दौर में एक नाम खासा है बदियाल जमान जजरी, 12वीं सदी के एक माहिर फनून जिसे बेहद से लोग रोबोटिक्स का बापा समझते हैं। यह बंदा एक जीनियस था। इसने सैकड़ों मकीनिकल आलात डिजाइन और बनाए, जिनमें पानी की घड़ियां, पंप और प्रोग्रामेबल रोबोट भी शामिल थे। इसकी इजादात सिर्फ दिलचस्प खिलौने नहीं थे, उन्होंने पेचीदा मशीनरी की तरक्की की बुनियाद रखी, जिनमें वो चीजें भी शामिल हैं जो गाड़ियों को चलाती हैं। कुछ सदियां आगे बढ़ते हैं और हम 20वीं सदी की शुरुआत में पहुंचते हैं। अमेरिकी आर्टवाट इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और अंदाज हलगाइए का न मशहूर मॉडल टीज और शीवीज को बनाने में कौन मदद कर रहा है। बिल्कुल सही, मुस्लिम तारकीन वतन वह दुनिया भर से आए, एक बहर जिंदगी की तलाश में, और अमेरिकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अरूज में अपने हनरावर मेहनत का योगदान दिया। तारकीन वतन ने इम्तियाजी सलूकावर मुश्किलात का सामना किया, लेकिन आनों ने हार नहीं मानी। अमेरिकी खानी का एक अहम हिस्सा बन गए। उन्होंने फैक्ट्री के फर्श पर ने कौन तक मेहनत की, उनका पसीना और मेहनत सिस्टम अमेरिकन ड्रीम को बना रही थी। एक वक्त में एक गाड़ी, एक रिया। दूसरी जंगे अजीम के बाद दुनिया बदल गई। कई मुसलमान कसरियती मुमालिक ने आजादी हासिल की और इसके साथ आई तरक्यावर खुशहाली की ख्वाहिश। ऑटोमोबाइल जो कभी मगरबी जदीदियत की अलामत था, इन नए आजाद मुमालिक के लिए एक आरज़ू बन गया। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की जैसे मुमालिक में कार के मिल्कियत में तेजी आई। उन्होंने अपनी खुद की ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज की तमीर शुरू कर दी, अक्सर बैनुल अक़वामी कंपनियों के साथ शराकत में। यह सिर्फ दूसरों से आगे रहने के बारे में नहीं था, यह नौकरियां पैदा करने, माइशतों को फरोग देने और कौमी वक़ार के जज्बे को परवान चढ़ाने के बारे में था। सेक्शन 5, पाकिस्तान सुजुकी का मरकज। चलो एक मिनट पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। इसी की दहाई में पाकिस्तान ने जापानी कार बनाने वाली कंपनी सुजुकी के साथ एक माहिदा किया। उन्होंने मुकामी तौर पर सुजुकी कारें बनाना शुरू कर दी और यार क्या वो चले। आज जापान के बाहर पाकिस्तान सुजुकी के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है। यह शराकतदारी सिर्फ कुछ कारें जोड़ने के बारे में नहीं, इससे टेक्नोलॉजी की मुंतकली, हनर की तरक्की और सप्लायर जावर मैन्युफैक्चरर्स के एक पूरे इकोसिस्टम की तकामीर हुई। यह सब बात का सबूत है कि किसे बैनुल अक़वामी ताउन इक़्तिसादी तरक्की को फरोग दे सकता है और एक कौम को ऑटोमोटिव कामयाबी के तेज रास्ते पर ला सकता है। सेक्शन ईरान, एक कमसफर क्या हुआ रास्ता। अब ईरान की कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। उन पर पाबंदियां और तन्हाई का हमला हुआ, जिससे इनकी कार इंडस्ट्री का क़याम मुश्किल हो गया। लेकिन ईरान चिकदार वसाइल से भरपूर लोग हैं। उन्होंने चीजों को चलाने के तरीके तलाश किए, अक्सर हुनरमंदियां और मकामी महारत पर भरोसा करते हुए। उन्होंने खुदरवा और साइपा जैसे अपने कार ब्रांड्स तैयार करना शुरू किए। मकामी मार्केट के हिसाब से गाड़ियां डिजाइन और तैयार की। यहाँ के अज़्म का सबूत है कि आगे कैसरेट कतनी हितशवार गुजार क्यों न हो।
वह अपने पहियों को घुमाते रहेंगे। सेक्शन 7 तुर्की जिद्दत की जानब गियर्स तब्दील करना। दूसरी जानब तुर्की आलमी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक अहम खिलाड़ी बन गया है। इन्हें 60 की दहाई से उनके पास कार मैन्युफैक्चरिंग किया ये एक तवील तारीख है और तब से वह गियर्स तब्दील कर रहे हैं। आज तुर्की कार पैदावार का एक अहम मरकज है जो यूरोप पावर से बाहर गाड़ियां बर आमद करता है। वो तहकीका व तुर्की में भी भारी सरमायाकारी कर रहे हैं, खास तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और खुद मुख्तार ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज में। वो सिर्फ ट्रेंड के पैरवी नहीं कर रहे हैं, वहां से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 8 इलेक्ट्रिक ग्रीन रिवॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करें तो यही तो मुस्तकबल है ना? और पता है क्या, मुसलमान कसरियती मालिक ब्यास ट्रेंड में शामिल हो रहे हैं। मराकश से मलेशिया तक हम काबिल तजदीद तवानाई और इलेक्ट्रिक इंक्लूहमल में सरमायाकारी में इजाफा देख रहे हैं। मुत्तहिद अरब अमारात जैसे ममालिक 4 जंगान इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और लोगों को इलेक्ट्रिक पर स्विच करने की तरगीब दे रहे हैं। वह समझते हैं कहीं सिर्फ माहौल के बारे में नहीं है, यहाँ के तवानाई के मुस्तकबल को महफूज बनाने और अगली नस्ल की ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में रहनुमा बनने के बारे में है। सेक्शन 9 मुस्तकबल की राह पर मुसलमाना और ऑटोमोटिव दुनिया का इर्तिका। तो यह रहा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मुसलमानों की तवील और दुश्वार गुजार सड़क की एक झलक। इस्लामी से हरीदुर की इजादात से कर आज के कारखानों तक मुसलमानों ने हमारे चलने के तरीके को डालने में अहम किरदार अदा किया है। ये सफर हमेशा आसान नहीं रहा, रास्ते में चैलेंजेस, नाकामियां और रुकावटें आई हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह है, मुसलमान यहाँ क़याम करने के लिए हैं और वो आने वाले सालों में ऑटोमोटिव दुनिया की तरक्की में हिस्सा डालते रहेंगे। तो अगली बार जब आप कोई कार देखें तो वह सब भरपूर तारीख और मुतनुआ हाथों को याद करें जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया है। खुदा हाफिज।